पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग में 3 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस वेल इक्विप्ड है, कि इंडिया को अग्रेसर साबित कर दिया है कि इंडिया किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी एग्रेशन करता है। उन्होंने ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी करवानी शुरू की, ट्रांसनेशनल असैसिनेशन करवानी शुरू की कि कश्मीर जो कि एक डेड इशू एक तरह से हो गया हुआ था और इंडिया भी समझ रहा था कि ये सेटल्ड इशू है, इट हैज बिकम एंड इमर्ज एज ग्लोबल इशू अगेन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मितला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 11 जून 2025 है। पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग में 3 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने जो अभी जंग जीती है इसके बारे में कहा जा सकता है कि बहुत सारे मकासद पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं जो दहाइयों से हासिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम अगर कैटेगराइज करें तो हम 3 बड़ी कामयाबियां करार दे सकते हैं। एक ये भी कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस वेल इक्विप्ड हैं, कम्बैटिंग फोर्स है, वेल ट्रेन्ड है, स्ट्रैटेजिकली बड़ी डेप्थ है उनमें, टेक्नोलॉजिकली बहुत विगरस है। ये एक बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है जो पाकिस्तान ने हालिया कॉन्फ्लिक्ट में हासिल की है। दूसरी एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने यह भी हासिल की है कि इंडिया को अग्रेसर साबित कर दिया है कि इंडिया किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी एग्रेशन करता है। इंडिया का पिछले कुछ अरसे से चेहरा दुनिया के सामने आना शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी करवानी शुरू की, ट्रांसनेशनल असैसिनेशन करवानी शुरू की। वो कनाडा हो, वो यूएई हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या खत्ते के या दुनिया के दूसरे ममालिक हो। तो पाकिस्तान ने एक मरतबा इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यह भी साबित किया है कि इंडिया बेसिकली दहशतगर्द भी है और एग्रेसिव भी है। वो न सिर्फ खित्ते के ममालिक में दहशतगर्दी करता है बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करता है और ट्रांसनेशनल असैसिनेशन करता है। आपने देखा कि जिस तरह से कनाडा के साथ एक शदीद तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहा, अमेरिका के साथ भी अमेरिका ने बहुत रेप्रिमांड किया। पिछले साल इंडिया की एक हरकत, वहाँ पे सिख रहनुमाओं को वो कत्ल करवाना चाह रहे थे, असैसिनेट करवाना चाह रहे थे, और इसी तरह से बाकी ममालिक के साथ भी उसके इस तरह के फड्डे चलते आ रहे हैं और उसको अब शदीद हज़ीमत का सामना है। उस पर बाद में आते। तीसरी बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबी ये हासिल की है कि कश्मीर जो कि एक डेड इशू एक तरह से हो गया हुआ था और इंडिया भी समझ रहा था कि ये सेटल्ड इशू है, और शायद पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मुख्तलिफ जगहों पे ये समझा जा रहा था कि इट इज़ सेटल्ड नाउ, इट हैज़ बिकम एंड इमर्ज एज ग्लोबल इशू अगेन। मेरी कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बात हो रही थी। खबर है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर में, उनकी फ्रीक्वेंटली मुलाकातें हो रही हैं नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से भी, अदरवाइज भी वो आउटरीच कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी हदायत हैं और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जिन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स और एनवाइस के साथ मेरी बातचीत हो रही है तो वो एक चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है कि इस दफ़ा हमें फ्री हैंड दिया गया, इंडिपेंडेंटली हमने काम किया। हमारे लड़कों ने, हमारी ख़वातीन ने और हमारे जितने ऑफिशल्स थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और इंडिपेंडेंटली काम किया। आउटरीच के हवाले से, दुनिया को अवेयर करने के हवाले से कि यहाँ पे एटमी जंग हो सकती है, या जिस तरह से भारत एग्रेशन कर रहा था, तो दे परफॉर्म्ड रियली वेल। तो मेरी उन डिप्लोमेट्स के साथ बात हुई तो उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर यूरोप में जो पाकिस्तानी एनवाइस है, उनका ये कहना है कि अब जो यूरोपियन ममालिक जो करता धरता है, ये ऑफिशल्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये ऑफिशल्स हैं, वो सेंसिटाइज्ड हुए हैं कश्मीर के हवाले से, और वो अब समझते हैं कि कश्मीर एक जेन्युइन इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, जिसको सेटल होना चाहिए। और पहले ये सेंटिमेंट नहीं था, पहले ये रियलाइजेशन नहीं थी कि ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है और इस इशू की तरफ दुनिया एटमी जंग की तरफ जा सकती है।
तो अब यूरोप ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि कश्मीर एक सीरियस इशू है और इसको सेटल डाउन होना चाहिए, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरी तरफ आप अमेरिका का भी इंटरेस्ट और मुसलसल इस पे देख रहे हैं, मौक़िफ़ जो स्टांस सामने आ रहा है। टिमी ब्रूस जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी बात की है। उन्होंने रीट्रेट की है प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंस और पोजीशन कि प्रेसिडेंट ट्रंप कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। इससे पहले वो डेफिनेटली कह चुके हैं, जिस दिन 10 मई को भी उनका स्टेटमेंट आया था कि कश्मीर का इशू हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, कश्मीर समेत तमाम इश्यूज़ पर बात होगी इंडिया के साथ और मैं उसको मीडिएट करूंगा और पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान और इंडिया का ये मसला हल करवाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान ने हासिल की है। ग्लोबली इस तरह से हाईलाइटेड कश्मीर नहीं था। कश्मीर वॉज टेकन वेरी कैजुअली बिफोर दिस इशू, बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हासिल की है। दूसरा, आप देखिए कि यही वजह है कि भारत मुसलसल नाकाम हुआ इस सारे डिस्प्यूट में। उसकी पोजीशन ना सिर्फ रीजनली बल्कि इंटरनेशनली भी कंप्रोमाइज हुई है, एज अग्रेसर, एज टेररिज्म फाइनेंस करने वाली या प्रमोट करने वाली स्टेट के तौर पे, ट्रांसनेशनल असैसिनेशंस करने वाली स्टेट के तौर पे। अब उनका एक जो शशि थरूर लेड डेलीगेशन था वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। अब उन्होंने जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनको लॉन्च किए। अब वो EU में थे, टॉप जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं और टॉप डिप्लोमेट भी हैं, काला, उनके साथ भी उनका प्रेशर हुआ। तो उस पर भी, उस प्रेशर के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कमेंट्स किए और दहशतगर्दी के हवाले से कमेंट्स किए हैं कि ये इंडिया का इशू है एंड ऑल दैट। तो उसको वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो EU की डिप्लोमेट है काजा, उन्होंने उसको बड़ा नागवार लिया और उनको इस तरह से उनको फोर्थ कमिंग नहीं लिया, बल्कि उनको ये बुरा लगा कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की और जो जॉइंट प्रेशर था उसमें बात की। तो पाकिस्तान इस तरह से प्रिवेल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ बिलावल को बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग अमेरिका में रही। अब वो UK में है, उन्होंने कश्मीर की हाउस ऑफ कॉमन्स की जो कमेटी है उसको भी ब्रीफिंग दी है, कश्मीर को भी। फिर जो डायरेक्टर जनरल हैं जियो पॉलिटिक्स के UK के क्रिस्टन टर्नर, वो यहाँ पे हाई कमिश्नर भी रह के गए। जैन जो अभी प्रेजेंट हैं हाई कमिश्नर, इनसे पहले वो क्रिस्टन टर्नर थे यहाँ पे, तो उनको भी ब्रीफ किया और सेंसिटाइज किया है कि पाकिस्तान तमाम इश्यूज़ पर बात करना चाहता है, कश्मीर समेत। वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरली भी नहीं ख़त्म हो सकती बल्कि ट्रायलैटरली, चूँकि इसमें 3 बड़े फरीक हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो वो ट्रीटी किसी भी तरह से भारत अकेला ख़त्म नहीं कर सकता है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मीडिएशन की जो ऑफ़र है, जो ट्रूस की ऑफ़र है, उसके बारे में भी बात की है। उसको भी दुनिया भर में बिलावल भुट्टो लेड डेलीगेशन सेंसिटाइज कर रहा है। बिलावल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा है कि भाई उसको भारत सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्ड अप नज़र आ रहा है। फिर जो जैसे जयशंकर का कल शायद एक स्टेटमेंट आया हुआ था एक इंटरव्यू में, TV इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दहशतगर्द जहाँ भी होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, और इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि दोबारा भी ये हरकत की जा सकती है। तो बिलावल ने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है कि हम तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, हम तो अपर हैंड होते हुए भी हम तो दोस्ती का और पीस का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो चॉइस जो है वो चॉइस रेस्ट विद इंडिया को डिसाइड करना है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। और अगर इस तरह से जैसे जयशंकर ने कल बात की है तो उनको पहले ही काफ़ी खिफ़त और हज़ीमत का सामना करना पड़ा, तो उनको मज़ीद खिफ़त का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उनके नैरेटिव को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, ये इंडिया था जिसने कहा ट्रंप को, जिसने आउटरीच किया अमेरिका को कि ये जंग बंदी करवाई जाए, सीज़ फायर करवाया जाए। तो इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से, इंडिजिनस प्रेशर की वजह से, और वैसे जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इंडिया की पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोजीशन, उसका एक प्रेशर दबाव तो बहरहाल है। और ये कहा जा रहा है कि ये
इमिनेट कर सकता है किसी भी वक्त और हमले की सूरत में कर सकता है, तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान में मौजूद जो फॉरेन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स हैं, दे ऑल्सो थिंक कि पाकिस्तान इज़ वेल प्रिपेयर्ड इवन नाउ। अगर दोबारा भी कोई इस तरह की बात होती है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान ने एक और भी चीज़ गेन की है जहां पजीराई मिल रही है, और पजीराई मिल रही है यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ है जनरल माइकल कुरीला। उनका बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में। उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ पार्टनर है, और ना सिर्फ पार्टनर है बल्कि फिनोमिनल पार्टनर है, बहुत शानदार पार्टनर है, गैर मिसाली किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ। जहां इंडिया हमें अलर्ज करने की कोशिश कर रहा है कि शायद, हालांकि हम सबसे बड़े विक्टिम हैं दहशतगर्दी के, तो वहाँ पे अमेरिका में सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमारे रोल को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल माइकल कुरीला, उन्होंने सेनेट की कमेटी को बताया जी दहशतगर्दी के जो 1000 वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों पाकिस्तान में, लेकिन जो दाइश और खुरासान की जो टॉप लीडरशिप है उसको कमज़ोर करने में, उसको लिमिनेट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। 5 हाई वैल्यू टारगेट्स थे जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पे उनको लिमिनेट किया गया। फिर एबे गेट का जो मरकज़ी मुलज़िम है जाफ़र, जिसको पिछले दिनों हैंड ओवर किया गया अमेरिका, वो भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात हों हमारे, तो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना रखें। तो इसमें किसी किस्म का बाइनरी स्विच नहीं है कि एक के साथ होंगे दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो हम दोनों के साथ ताल्लुकात रखना हमारी ज़रूरत है, और हमें मेरिट्स पे तमाम रिलेशनशिप्स को देखना है, और पाकिस्तान उस मेरिट पे पूरा उतरता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक जंग है दुनिया लड़ रही है और अमेरिका लड़ रहा है, उस पर पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो दाइश और खुरासान है वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अब वो उस तरह से हमला करने की सकत नहीं रखती, उस तरह से इमिनेटिंग थ्रेट नहीं है यूएस के लिए भी, और इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अमेरिका को जाता है। इस बयान के बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बावलापन नज़र आ रहा है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हू हा हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा सफ़े मातम बरपा है एक्चुअली, और वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी अमेरिका को करें, अमेरिका को मसलसल क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो इस बयान के बाद तो उनको आग ही लगी हुई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इस तरह से दुनिया पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हुकाम को भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहिए, और जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।